क्या पढ़ रहे थे? आईटीसी, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में बात किए थे, एक टॉपिक आपको बताया गया कैस्काडिंग इफेक्ट और कैसे कैस्काडिंग इफेक्ट को हटाया गया जीएसटी के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको डिस्कस किए थे, इलिजिबिलिटी डिस्कस कर रहे थे हम लोग आईटीसी की, है ना। तो इलिजिबिलिटी में हम लोग क्या डिस्कस किए, क्या इलिजिबिलिटी आईटीसी की रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, है ना। आओ एक बार दोहरा दे रहे हैं हम, एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी में सेक्शन 16 क्लॉज 1 बात करता है जीएसटी एक्ट 17 की, कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। कौन आईटीसी ले सकता है? जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है। कहां तक ले सकता है? जो बताया गया होगा कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन, किस सेक्शन में? 49 में, ठीक है ना। बी इंटाइटल टू टेक केट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन, किस पर लोगे आप? किसी भी गुड्स को जिसके ऊपर या सर्विस को या दोनों पर जो आप सप्लाई किए होगे, ठीक है, जो किस दौरान यूज की गई है, बिजनेस के दौरान या बिजनेस के बाद, ठीक है। ध्यान रखोगे ये जो अमाउंट होता है कहां पर क्रेडिट हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है। फिर मैं ये एग्जांपल डिस्कस कर रहा था, है ना, ये सारी बात मैंने आपको इसमें बता दिया था। फिर हमको बात करना था यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, कैसे आप इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, इसी पॉइंट पे हमारा डिस्कशन चलने वाला था। तो देखोगे इनवर्ट सप्लाई आपकी, और दूसरी क्या है आपकी? इनवर्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है? जो स्टेट के अंदर। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? देखेंगे इनवर्ट में क्या आ रहा है, आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, आईटीसी ऑफ एसजीएसटी, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। आउटवर्ड में तीन पोर्शन इसके, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीजीएसटी। तो कह रहा है इनपुट सॉरी इनवर्ट सप्लाई जब होगी आपस में तीनों क्या कर सकते हैं, आईटीसी एक दूसरे से ले सकते हैं। आउटवर्ड सप्लाई में क्या है, सीजीएसटी है, यहां पर एसजीएसटी, यहां पर आईटीजीएसटी है। तो सीजीएसटी का मतलब क्या है, कहां से है ये, इसका कलेक्शन कौन करता है, लेवी एंड कलेक्शन कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ध्यान रखोगे यहां अलाउड है और आईजीएसटी में अलाउड है, लेकिन एसजीएसटी में अलाउड नहीं है, क्योंकि सेंट्रल का मैटर तो वहां पर अलाउड हो गया, स्टेट का मैटर नहीं, इसलिए स्टेट में अलाउड नहीं हुआ। फिर सीजीएसटी में आईटीसी ऑफ एसजीएसटी, है ना। जब एसजीएसटी की बात कर रहे हो तो यहां पर अलाउड है नहीं है, लेकिन यहां पर अलाउड है, क्योंकि किसकी बात है वो, एसजीएसटी की है। एस मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात कर रहा है, ठीक है। और आईजीएसटी में आई का मतलब क्या रहेगा, इसमें दोनों रहेगा, यस भी रहेगा और सी भी रहेगा, बट सी में केवल कौन रहता है, सी रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर अलाउड, यहां पर अलाउड, बट यहां पर क्या है, डिसअलाउड है। फिर आईजीएसटी में क्या होगा, सीजीएसटी में अलाउड है, एस में भी अलाउड है और आई में, तीनों केस में भी क्या होगा, ये आपका अलाउड रहेगा, ठीक है। रिमार्क क्या कह रहा है, फर्स्ट सीजीएसटी नेक्स्ट आईजीएसटी इन दैट ऑर्डर, पहले किस में रहेगा, सीजीएसटी में, फिर किस में रहेगा, आई, फिर इसी ऑर्डर में वो चलता जाएगा। यहां पर क्या रिमार्क भैया, एसजीएसटी में पहले एसजीएसटी से फिर इसी ऑर्डर में चलता जाएगा। फिर आईजीएसटी में क्या, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/19 सेक्शन 49 ए ऑफ सीजीएसटी एक्ट 17 रीड विथ रूल 88 ए ऑफ सीजीएसटी रूल 17। ये क्या कह रहा है, आईजीएसटी क्रेडिट कैन बी एडजस्टेड इक्वली बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आईजीएसटी का जो क्रेडिट होगा उसको आप एडजस्ट करोगे कितना, बराबर बराबर, किसके बीच, सी और एसजीएसटी में, और एनी अदर प्रोपोर्शन एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी, है ना, किसके ऑप्शन पर, एसएससी के। अमेंडमेंट मेड बाय द आईजीएसटी एक्ट 18 इफेक्टिव फ्रॉम 1/2/19 से इफेक्टिव है, क्या कह रहा है ये, पढ़िए आराम से, वैसा पढ़ने तो लोगों को बोरियत लगेगा। पढ़ लिया,
कह रहा है आईजीएसटी नॉट अपोर्शन अंडर सब सेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 17 टू बी अपॉन इक्वली अमंग सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड। आईजीएसटी का जो बंटवारा है वो सेंट्रल और स्टेट या यूटी के बीच में कैसे हो रहा है, किस बेस पर हो रहा है, ऑन एडहॉक बेसिस। ठीक है, मतलब बराबर बराबर का हो रहा है। ठीक, एडहॉक का मतलब क्या होता है, जो परमानेंट नहीं होता है, अगर उसमें चाहेगा तो चेंजेस कर सकता है। ठीक है, न्यू सबसेक्शन 2A इंसर्टेड इन सेक्शन 17 ऑफ द जीएसटी एक्ट, नया सेक्शन इंसर्ट किया गया 2A सेक्शन 17 ऑफ आईजीएसटी एक्ट प्रिस्क्राइब द प्रोविजन फॉर सच अपॉर्चमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड सेटल ऑफ फंड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्शन 17 ने प्रोविजन इंसर्ट किया और बताया कि अगर आईजीएसटी है तो उसका बंटवारा दोनों के बीच में आधा आधा होगा। किसके बीच में, स्टेट और सेंट्रल के। Subsection 1-2 of section 17 provides the apportionment of IGST between the central government and state government UT in respect of those supply where the input tax rate cannot be availed and thus the tax revenue finally across to the executor। ठीक है ना, क्या मतलब हो गया इसका, उस पर आपको आईटीसी मिलेगा, उन सप्लाई पर मिलेगा। क्या लिखा, इन रिस्पेक्ट ऑफ दो सप्लाई वेयर द इनपुट टैक्स रेट कैन नॉट बी अवॉइड। किस पर मिलेगा, जिस पर आपको आईटीसी नहीं मिली है। एंड दस द टैक्स रेवेन्यू फाइनली अक्रूज टू द एक्सक्यूटर, और जो रेवेन्यू है वो किसके पास जा रहा है, एक्सक्यूटर के पास। ठीक है, अक्रूज का मतलब क्या है, अभी मिला है नहीं, मिलेगा, इसीलिए आईटीसी आपको यहां पर मिल रही है, नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही भैया, क्योंकि पैसा भी मिला ही, मिलेगा, जब मिलेगा तो लेना, नहीं मिलेगा तो नहीं लेना। न्यू सबसेक्शन 2A हैज बीन इंसर्टेड सेक्शन 17 में, प्रोवाइड दैट द amount of IGST not apportioned under subsection 1 and 2 may for the time being in the recommendation of the council be apportioned at the rate of 50% of central government and 50% of the, ठीक है, और the union territory as the case may be an ad hoc basis and shall be adjusted again the amount apportioned under the subsection। Thus essentially the now the new subsection 2A provide for apportionment of IGST in respect of B to B, business to business supply wherein input tax rate has been taken by the recipient। तो नया जो ये सेक्शन इंसर्ट किया गया, इसका मेन रीजन क्या है, पहले क्या था, अगर वो चाहते चेंज कर सकते थे, तो स्टेट ने क्या किया, विरोध प्रकट किया, तो नया सेक्शन इंसर्ट करके क्या बताया गया, आप इसमें कोई चेंज नहीं करें, है ना, दोनों को बराबर बराबर जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा बराबर बराबर, रेवेन्यू, किसको किसको, सेंट्रल स्टेट। ठीक है, यहां से वो मैटर कम रिलेवेंट था, इसकी रिलेवेंसी आपके लिए ज्यादा रहेगी। पढ़िए, आराम से पढ़ो, चीजें समझ में आती रहेंगी, भागोगे समझ में नहीं आएगा। आईटीसी जेट इंटीग्रेटेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या कहता है, सिंस जीएसटी चार्ज ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विस इनपुट टैक्स रेट कैन बी अवॉइड ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट दोज विच आर द एग्जेम्प्टेड एंड निगेटिव लिस्ट। आपको पता है आईटीसी सब पर मिलेगा, लेकिन उन गुड्स पर नहीं मिलेगा जो निगेटिव रेट के हैं या एग्जेम्प्टेड सप्लाई। इनपुट टैक्स रेट इज अलाउड ऑन कैपिटल गुड्स, ये किस पर अलाउड है, कैपिटल। एक्स लिमिटेड बीइंग मैन्युफैक्चरर कम सेलर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, एक्स लिमिटेड क्या है भैया, मैन्युफैक्चरर के साथ साथ सेलर है, किसके, टैक्सेबल गुड्स से। पढ़िए आप इसमें, जीएसटी पेड ऑन इनपुट, 2 लाख का इनपुट इन्होंने, इनपुट जितना भी पे किया उस पर 2 लाख रुपए का जीएसटी पे किया है। मशीन परचेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, मशीन परचेज किए हैं
क्या एम है उसका? फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उससे, ठीक है। जीएसटी पेड किया कैपिटल गुड्स, ये मशीन क्या है? कैपिटल गुड्स है, इस पर 3 लाख पे कर दिए। जीएसटी पेड इनपुट सर्विस, सर्विस भी इस दौरान इन्होंने यूज किया, सर्विस चलाने वाला ने मशीन के, उस पर भी जीएसटी पे किया। कितना इंश्योरेंस कराते हो कि नहीं? तुरंत जीएसटी ऐड हो जाती है। तो यहां पर देखो जीएसटी ऑन सेल ऑफ फिनिश गुड्स, तो टोटल अगर तुम गुड्स को सेल करो कितनी जीएसटी पे की है? 3, 2, 5, 1, 6। यहां पर कितना कह रहा है? 6.5 लाख रुपए। कब? जब फिनिश गुड्स बेचा है, ठीक है। अब आइए, आउटपुट सप्लाई ऑफ गुड्स 6.5 लाख का आउटपुट सप्लाई का मतलब क्या हो गया? आपने कस्टमर को सामान बेचा। इनपुट सप्लाई का मतलब क्या है? जब मैन्युफैक्चरर सामान मंगा रहा है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के लिए, उस पर जो पैसा वो पे किया उसको आप इनवर्ट सप्लाई का नाम दोगे, और इनवर्ट सप्लाई पर जो आप टैक्स पे करो वही क्या हो गया? आपका इनपुट टैक्स। अब आप कस्टमर को दे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से या आपके ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स बिकने के लिए बाहर निकल गया, वो क्या है? आपकी आउटवर्ड सप्लाई है। 6.5 लाख दिया, 2 लाख रुपए इनपुट का, 3 लाख रुपए कैपिटल गुड्स का, 1 लाख रुपए सर्विस का। यही तो अभी ऊपर लिखा था। इसका मतलब आपको नेट कितना पे करना पड़ रहा है? 50,000 रुपया। इतना आपको आईटीसी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है जया? Goods or service or both which are used or intended to be used in the course or furtherance of the business, and said amount shall be credited in the electronic credit ledger of such person। अब ये सारा जो डेटा है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इंक्लूड हो जाएगा। नींद आ रही ना? बढ़िया, खड़ी हो जाओ। चलो पढ़ो आराम से। कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी पढ़िए आराम ऐसे। चलो, क्या कंडीशन है आईटीसी की? पढ़ा? हम्म। Section 16 clause 2 of CGST Act 17, notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or service or both to him unless पढ़ो। He is in possession of tax invoice or debit note issued by supplier registered under this act or such other tax paying document as may be prescribed। ठीक है, तो किसको किसको आईटीसी मिलेगी? बताइए भाई। जिसके पोजीशन में क्या होगा? टैक्स इनवाइस, या जो कौन इशू कर रहा है?
जो किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है, इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। और सच अदर पेइंग डॉक्यूमेंट एज में भी प्रिस्क्राइब, और भी अगर इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट उसके पास होगा तो, अगर तुम रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या लोगे तुमको आईटीसी किस भी यहां पर मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। दूसरी बात, ही हैज रिसीव द गुड्स और सर्विस और बोथ, वो क्या रिसीव कर रहा हो, गुड्स या सर्विस या दोनों। एक्सप्लेनेशन दिया, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लास इट शैल बी डीम्ड दैट the registered person has received the goods where the goods are delivered the supply to the recipient or any other person on the direction of such registered person। हम रजिस्टर्ड पर्सन है, हम गए हैं घूमने, फोन आया आपका सप्लाई आ गया है, अब हम क्या करें, दौड़ के तो आ नहीं सकते। हमारे बिहाफ पर अगर कोई दूसरा आदमी रिसीव करता है वो भी क्या माना जाएगा, किसका गुड सर्विस माना जाएगा, सप्लाई, हमारे बिहाफ पर, और हम आईटीसी ग्रांट करा सकते, ठीक है। आप लेकिन कंडीशन क्या है, वो रजिस्टर्ड पर्सन हो या किसी रजिस्टर्ड पर्सन के डायरेक्शन पर काम करे, ठीक है। वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज, जो आदमी सामान की सप्लाई लेने आया है वो कोई भी हो सकता है, एजेंट हो सकता है, अदरवाइज कोई भी हो सकता है, बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, आइदर बाय ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स और अदरवाइज, ठीक है। उसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना चाहिए गुड्स का, ये भी मैटर करेगा, है ना। अगर डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा तो सप्लाई प्रूफ हो पाएगी, और जब सप्लाई प्रूफ ही नहीं होगी तो आप आईटीसी कैसे देंगे। उधर बैठो, उधर नोट पढ़िए, नोट। Further explanation has been provided for section 16 to be explanation why GST Amendment Act 18 that for the purpose of this class it shall be deemed that the registered person has been received the goods or as the case may be, है ना। कब माना जाएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन ने गुड्स को रिसीव कर लिया है, पढ़िए। वेयर द गुड्स आर डिलीवर बाय द सप्लाई टू अ रिसिपिएंट, गुड्स डिलीवर हो गया किसके पास, रिसिपिएंट के पास, और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, या कोई और दूसरे पर्सन के पास जिसको किसने डायरेक्ट किया है, रजिस्टर्ड पर्सन ने। वेदर एक्टिंग एज एजेंट और अदरवाइज, जो कैसे काम करा, एजेंट के रूप में या किसी और रूप में, बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, आइदर बाय ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और अदरवाइज, चाहे उसने डॉक्यूमेंट दिया है या और भी कोई। वेयर द सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर, अब यहां पर गुड्स की बात हुई है, यहां पर सर्विस की बात हो रही है। एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ एंड एन अकाउंट ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, कह रहा है वेयर द सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय सप्लायर टू एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ एंड एन अकाउंट ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो सर्विस भी जो प्रोवाइड कर रहा होगा, बात क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन हो या उसके किसी, या उसके डायरेक्शन पर किसी दूसरे पर्सन के द्वारा रिसीव की जा रही, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। Subject to the provision of section 41, the tax charge in respect of such supply has been actually paid। क्या कह रहा है, जो आपने सप्लाई दी है उस पर क्या पे कर दिया गया हो, सप्लाई हुई बट आपने टैक्स पे नहीं किया, आईटीसी लेने पहुंच गए हो, तो क्या होगा, लाठी लेके दौड़ा जाएगा तुम। टू द गवर्नमेंट आइदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी एडमिसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड सप्लाई, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ोगे, कह रहा प्रोविजन जो है सेक्शन 41 का, टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, जो सप्लाई आपने दिया उस पर जो टैक्स बन रहा है आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया है, चाहे कैश में चाहे। अब हमारे पास आईटीसी का 1 लाख रुपए है, हमको टैक्स 50,000 पे करना है, हम क्यों पे करें, आईटीसी में से आप ले लो, सेटअप करो, अभी भी मेरा 50,000 रुपए बचा है। डी पॉइंट पढ़ेंगे, अगर वो रिटर्न फाइल कर दिया गया हो
किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? 39। ये 4 लोग आईटीसी ले सकते हैं। हो गया। नीचे का पॉइंट पढ़िए। इसको आप नोट में लिख सकते हो। कह रहा प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस आर रिसीव इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट। अगर सवाल यहां पर ये उठ रहा है, अगर हमको गुड्स इंस्टॉलमेंट पर मिल रहा है तो हम आईटीसी कैसे लेंगे? हायर परचेज प्राइस पड़े थे ना, मालिकाना कब ट्रांसफर हो रहा था? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते थे। वही यहां पर कह रहे द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक केट अपॉन रिसिपिएंट ऑफ द लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। तो जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट या लॉट को रिसीव कर लोगे तब आप आईटीसी लेंगे। आज समझ में आ रहा है? जनता बताए कहां पहुंच जा रहे हैं हम लोग? जनता जनार्दन से भगवान के पास बहुत आगे आ गए। यहाँ लोग देख रहे हो कि केवल सब्जेक्ट देके कुल्ला उल्ला कर दे रहे हैं। ऐसे से लोग आ गए भाई साहब, क्या बताऊं मैं इनको। पढ़ो। पोछा लगा के जाना है बेटा। अपने सहेलियों से पूछ लो उसमें हेल्प कर सकते हैं कि नहीं। हो गया।